वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स टू योर ओन चैनल पीके साव इंग्लिश क्लासेस। पीके साव इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं वर्ब्स। आप जानना नहीं चाहोगे वर्ब्स क्या है? क्या वर्ब्स का नॉलेज पूरा है आपके पास? तो जानते हो वर्ब्स क्या है? वर्ब्स जो है बैकबोन ऑफ द इंग्लिश ग्रामर है। कहा जाता है कि वर्ब्स जो है कि इंग्लिश ग्रामर का रीढ़ का हड्डी है। अगर किसी स्टूडेंट का अगर वर्ब्स ही क्लियर ना हो तो लाइफ में कभी भी डेवलप नहीं कर सकता। अगर वर्ब्स उसका ठीक है तो उसे कभी लाइफ में प्रॉब्लम भी नहीं होने वाला है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं वर्ब्स, ताकि आप एक बार देख तो लो कि वर्ब्स का ऑपरेशन होता कैसे है और वर्ब्स कितने प्रकार के होते हैं, अकॉर्डिंग टू फंक्शन, अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, किस तरह से होते हैं वर्ब्स। तो आपके सामने जो है वर्ब्स लेकर आया हूं और आप ध्यान से देखिए, है ना, इस वर्ब चैप्टर का जो है कि आप पहले चार्ट। तो वर्ब्स पहले क्या है तो ये जान लेंगे। तो सिंपल भाषा में कहा जाता है कि क्रिया, जिस शब्द से कुछ करने या होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? वर्ब्स कहते हैं। जिस शब्द से कुछ करने या होने का बोध हो उसे वर्ब्स कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं द वर्ब इज ए डूइंग वर्ब। द वर्ब इज ए डूइंग वर्ड। जिस शब्द से कुछ करने या होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। आप इसको लिख सकते हैं द वर्ब इज अ डूइंग वर्ड। मतलब जिस शब्द से कुछ करने या होने का बोध उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। तो अब हम आ जाते हैं मेन पॉइंट पे। वर्ब्स कितने प्रकार के होते हैं? तो चलो आज देख ही लेते हैं वर्ब्स के कितने प्रकार के होते हैं। तो वर्ब्स को पहले हम लोग बांटते हैं दो कैटेगरी में, एक ए भी और एक एम भी, यानी कि मेन ऑक्सिलरी वर्ब और ये है आपका मेन वर्ब। तो अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। सर ऑक्सिलरी वर्ब किसे कहते हैं? तो कहा जाता है कि वह वर्ब जो प्रधान क्रिया से पहले आकर एग्रीमेंट करने में मदद करे उसे क्या कहते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब। तो पहले हम क्या करते हैं, चार्ट बनाकर आपको समझा देते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। तो ऑक्सिलरी वर्ब को भी दो भागों में बांटा गया है। नंबर एक प्राइमरी ऑक्सिलरीज और नंबर टू मॉडल्स ऑक्सिलरीज। बोला सर और कुछ है? बोला हाँ भाई है ना। अब प्राइमरी ऑक्सिलरी को जब बांटेंगे तो ये बढ़ता है आपको डू, बी और हैव, तीन में। बोला सर और कोई ऑपरेशन है? बोला है ना मेरे भाई। डू को अगर तोड़ेंगे तो डू, डज, डीड और डन। सर बी को तोड़ेंगे तो इज, एम, आर, वॉज, वेयर, बीइंग और बीन। हैव को तो हैव, हैड, हैज। ये रहा आपको प्राइमरी ऑक्सिलरी का। सर मॉडल है कितने हैं? तो मॉडल को है 13 फॉर्म्स। कितने? 13। लिख दे, लिख देते हैं। शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, डेयर, यूज्ड टू, नीड, मस्ट, out to, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, need, dare, used to, out to, could, would, will and would। हो गया भैया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये रहा आपका मॉडल ऑक्सिलरी का 13 फॉर्म्स। ये रहा आपका ऑक्सिलरी वर्ब का पूरा डिपार्टमेंट। आशा है कि आपको ये जो है कि ये जो मैंने चार्ट बनाई है वो आपको समझ में आया होगा। अब चलिए मेन वर्ब को थोड़ा करोतते हैं। अगर मेन वर्ब को अगर हम थोड़ा करोतते हैं तो मेन वर्ब को जो है कि पहले बांट लेते हैं स्ट्रक्चर के आधार पर। तो रेग्युलर, ये होता है इरेग्युलर। बोलोगे सर?
हमें पता होना चाहिए कि रेगुलर वर्ब किसे कहते हैं, इरेगुलर किसे कहते हैं। तो देखिए रेगुलर इरेगुलर में ये अंतर है कि जिस वर्ब में ईडी या डी लगाकर उसे V2 या V3 में बदल सके उसे बोलते हैं रेगुलर वर्ब। और इरेगुलर वैसा वर्ब है जिसका V2 और V3 प्री डिटरमाइंड है, पहले से निर्धारित है, उसको हम बना नहीं सकते, बदल नहीं सकते, चेंज नहीं कर सकते, उसे बदल नहीं सकते। वो है सारे के सारे आपको इरेगुलर वर्ब। जैसे राइट का रोट रिटेन, ईट का एट इटेन, ये सब क्या इरेगुलर वर्ब है। अब आते हैं कि सर इरेगुलर वर्ब को और रेगुलर वर्ब को छोड़कर क्या वर्ब को और डिवाइड करेंगे, तो करेंगे ना, है ना। अब किसमें करेंगे, तो इन दोनों को मिलाकर फिर तोड़ेंगे तो होगा ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव, दूसरा है इन ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। तो सर ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं। तो कहा जाता है कि जिस वर्ब का अपना ऑब्जेक्ट हो उसे ट्रांजिटिव, और जिस वर्ब का अपना ऑब्जेक्ट ना हो उसे इंट्रांजिटिव। एक लॉजिक देखोगे, देख लो, मैं इसको थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके बताता हूं। मैं विश्वास दिलाता हूं कि तुम अगर 50 आदमी से पूछो तो उसमें से 20 आदमी जरूर गलती करेगा। क्या गलती करेगा, आई एम वॉकिंग ऑन द रोड। अब उसे बोलो भाई इसको पैसे बनाओ, वो धरल है, इसको पैसे बना देगा, क्योंकि पता है सब्जेक्ट प्लस ईजे मार प्लस बी फोर प्लस आएंगे, बी फोर प्लस सब्जेक्ट मार प्रेजेंट कंटीन्यूअस और पैसिव सब्जेक्ट प्लस ईजे मार बी प्लस बी थ्री प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, वो बना देगा। कोई गलती नहीं करा, ध्यान से तो बना देगा। लेकिन तुम मत बनाना ऐसे, तुम कभी ऐसे गलती मत करना, बिकॉज क्योंकि अगर वर्ब ट्रांजिटिव ना हो तो उसका पैसे कभी जिंदगी में नहीं बनता है। वर्ब ट्रांजिटिव ना हो तो उसका पैसे कभी जिंदगी में नहीं बनता है। ऐसा गलती आप मत करना, ये आप गलती मत करना। लेकिन 20 आदमी गलती करेंगे, अगर 50 से पूछोगे तो 20 करेंगे, रेशियो निकाल लो। मैक्सिमम लोग गलती करते हैं क्योंकि उन्हें ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में पता नहीं रहता है। ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब है जिसका ऑब्जेक्ट होता है, इंट्रांजिटिव वो वर्ब जिसका ऑब्जेक्ट नहीं होता है। आप जान लो कैसे, यहां पर देख लो, ट्रांजिटिव में राम ईट्स मैंगो, राम ईट्स अ मैंगो, राम आम खाता है तो क्या खाता है, तो मैंगो, आम खाता है, ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, तो है, तो ऑब्जेक्ट है तो ट्रांजिटिव नहीं रहता तो इंट्रांजिटिव। राम ईट्स, राम खाता है, क्या खाता है, कोई उत्तर नहीं, ठीक है, मतलब क्या वर्ब इंट्रांजिटिव है। तो याद रखना कि पैसे बनाने के लिए ट्रांजिटिव वर्ब होना बहुत जरूरी है। अगर आपको ये पता नहीं है तो आप अभी तक लाइफ में बहुत कुछ छोड़कर चले आए हैं, सीख लीजिए। अब ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब और कुछ है क्या, तो है ना, वर्ब को और बांटेंगे तो बटेगा फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। बोलो सर फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं, नॉन फाइनाइट किसे कहते हैं। तो फाइनाइट वर्ब वह वर्ब है जो सब्जेक्ट के साथ एग्रीमेंट करता है, मतलब सब्जेक्ट के जस्ट बाद जो क्रिया आती है उसे फाइनाइट वर्ब कहते हैं। जो सब्जेक्ट के पर्सन के साथ, नंबर के साथ अगर एग्री रहता है, सहमत रहता है, उसे बोलते हैं फाइनाइट वर्ब। राम ईट्स मैंगो में राम ईट्स क्या है, ईट्स सिंगुलर है क्योंकि एस लगा हुआ है। अब ये तो आपको बात समझ में आया ना कि एस लगाने के बाद बोले पीके तो क्या बना रहे, एस लग गया तो प्लूरल हो गया, तो ऐसा बात नहीं है। किसी भी नाउन के अंत में एस और ये जोड़कर आप लिख लो, नोट कर लो, आप जो भी करो, लेकिन ये फॉर्मुलेटेड कर लो इसको। नाउन प्लस एस और ईएस बराबर प्लूरल। किसी भी नाउन के अंत में एस और ईएस लगाकर क्या बनाते हैं, उसको प्लूरल बनाते हैं। और वर्ब प्लस एस और ईएस बराबर सिंगुलर, यानी किसी भी वर्ब में एस और ईएस जोड़कर क्या बनाते हैं, उसको सिंगुलर बनाते हैं। तो ये बात आपको याद रहना चाहिए कि किसी भी नाउन में एस ईएस जोड़कर क्या बनाते हैं, प्लूरल, और किसी भी जो है वर्ब में एस ईएस जोड़कर क्या बनाते हैं, उसको सिंगुलर बनाते हैं। तो राम में मेरा क्या है, सिंगुलर है, तो इट्स लगा है, इट्स लगा है, क्या लगा है, इट्स लगा है, क्योंकि वर्ब को भी सिंगुलर बनाना है। तो यहाँ पर फाइनाइट वर्ब वो होता है जो सब्जेक्ट के साथ एग्रीमेंट करता है, और नॉन फाइनाइट वो होता है जो सब्जेक्ट के साथ एग्रीमेंट नहीं करता है। तो थोड़ा आगे आइए, अब यहाँ पर देखिए नॉन फाइनाइट वर्ब को ध्यान दीजिए। नॉन फाइनाइट वर्ब को 3 भागों में बांटा गया है। फिर से क्या क्या है, तो पहला है इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव, दूसरा है जेरंड, और तीसरा है पार्टिसिपल, पार्टिसिपल। अभी बात देखो, इन्फिनिटिव, जेरंड और पार्टिसिपल। चार्ट बोर्ड छोटा पड़ रहा है, मैं चार्ट को फिर से थोड़ा रिवाइज कर रहा हूं। नॉन फाइनाइट वर्ब को अगर तोड़ेंगे तो पहला इन्फिनिटिव, दूसरा जेरंड और तीसरा पार्टिसिपल। इन्फिनिटिव, जेरंड एंड पार्टिसिपल आपको दिखाई दे रहा है। अब गौर से देखिए, इन्फिनिटिव को आगे बढ़ाएंगे तो 2 को होगा। नंबर 1 बेयर,
बेयर, और दूसरा आएगा क्या, फूल। इसमें आप जोड़ सकते हैं बेयर इनफिनिटिव, इसका क्या है, फूल इनफिनिटिव। यानी कि अगर इन्फिनिटिव को भाग आगे लेकर चलेंगे तो दो भागों में बटेगा, एक बेयर इन्फिनिटिव, एक फुल इन्फिनिटिव। थोड़ा लंबा चार्ट बना देते हैं, देख लीजिए। अगर इन्फिनिटिव को तोड़ेंगे तो यहाँ आ जाइए, एक बेयर, BARE, बेयर इनफिनिटिव, यहाँ पर क्या है, फुल इनफिनिटिव। तो ये यहाँ पर आया। अब यहाँ पर आइए, सर जेनेंडर कोई टाइप्स का, कोई टाइप्स नहीं जेनेंडर का, लेकिन सर पार्टिसिपल का, तो पार्टिसिपल का है ना, तो पार्टिसिपल का अगर मान लो चार्ट बनाए तो यहाँ पर देख लीजिए, पार्टिसिपल, पार्टिसिपल को करेंगे तो 3 भाग में टूटेगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा है पास्ट पार्टिसिपल, और तीसरा है परफेक्ट पार्टिसिपल। अगर आप लोग को आवाज, अगर हैंडराइटिंग समझ नहीं आ रहा हो तो प्लीज हमारा आवाज को सुनिए। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। तो सर यहां तक आ गए हम लोग, कहां, यहां तक आ गए। अब एक बात सुन लो ध्यान से कि पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल, यहां पर आके हमारा वर्ब का प्रोग्राम बंद हो जाता है। यानी अगर हमको मास्टर ऑफ द इंग्लिश ग्रामर, मास्टर ऑफ द वर्ब बनना है, अगर वर्ब को हमको अच्छे से समझना है, वर्ब को अगर बढ़िया से समझना है ना, वर्ब में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ग्रामेटिकल टर्म्स अच्छे समझ में आना चाहिए, टेंस समझ में आना चाहिए, वॉइस, डीसी, आरटी, नरेशन, क्लाउजेस, एनालिसिस, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, इतने सारे जो है ग्रामर का चैप्टर समझ में आना चाहिए। तो मेरे भाई आपका वर्ब बिल्कुल ही जो है आपको पूरा क्लियर होना चाहिए। जितना मैंने चार्ट बनाया है, अगर उसमें से एक भी वर्ब से बाहर इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है तो आपका ग्रामेटिकल टर्म्स हमेशा कमजोर रहेगा, आपका ग्रामेटिकल टर्म्स कभी समझ में नहीं आएगा, ग्रामर हमेशा आपका जो है कि आपको परेशान करता रहेगा। तो प्लीज इस चार्ट को देख लीजिए। मैं इससे पहले पार्टिसिपल आपको पढ़ाया था, है ना, अब मैं आपको जो है कि नेक्स्ट अपने वीडियो क्लासेस में वर्ब्स को एबी से शुरू करूंगा। ई जमार का प्रयोग कहाँ होता है, वाज वगैरह कहाँ होता है, हैज हैव कहाँ होता है, ये जमार का नंबर क्या है, वाज वगैरह नंबर क्या है, आई के साथ एम का प्रयोग क्यों होता है, आई के साथ है का प्रयोग क्यों होता है, आई कौन है, सिंगुलर है, प्लूरल है, आपको फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, बीइंग, बीन, सब का प्रयोग बताऊंगा। प्लीज कीप ऑन वॉचिंग, आप देखते रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, इसको सब्सक्राइब, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, मैक्सिमम लोगों को पहुंचाइए ताकि मैं आपके लिए इस इन्फॉर्मेशन ला सकूं। थैंक यू वेरी मच।